Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. एप्लीकेशन। अच्छा, पहले क्वेश्चन कराते हैं, फिर शीट नहीं कर रहे तो क्वेश्चन ही करो। एल्स देखिएगा, पॉपकॉर्न फंक्शन f इक्वल टू पी अपॉन क्यू, x इक्वल टू पी अपॉन क्यू, f इज 1 बाई क्यू, एल्स 0। ठीक है, नहीं आर्बिट्रेरी b। बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन, हमको एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटी पे जाना है। व्हेन इट इज कॉन्टिन्यूअस इंप्लाइज व्हाट? द रिजल्ट्स ऑन कॉन्टिन्यूटी। उससे पहले क्वेश्चन करते हैं। ये परंपरा वाला क्वेश्चन है ना, परंपरा है, ट्रेडिशन, कि इस क्वेश्चन का इस तरह से एनालिसिस कैसे, छाप मत, देख लो पहले कर क्या रहे हैं। अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट एनी पॉइंट अल्फा इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट मॉड एफ एक्स माइनस एफ अल्फा, मॉड एफ एक्स माइनस एफ अल्फा, कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं हम लोग, इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड एक्स माइनस अल्फा इज लेस देन डेल्टा। यही है ना क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ क्वांटिटी। फॉर गिवन एप्सिलॉन यू हैव टू फाइंड डेल्टा। इफ फॉर एनी एप्सिलॉन यू कैन फाइंड डेल्टा, you can always claim this is continuous at that point. So to claim continuity, what you do, you try to find delta in terms of epsilon, and that is defined for every epsilon. ये तो क्लेम करना होता ना कि एक मेथड बना के दे देते हो, सर हम डेल्टा ऐसे ढूंढेंगे आपके एप्सिलॉन की हेल्प से, फिर आप क्लेम ना कर पाओ कि मेरा ऐसा कोई एप्सिलॉन जिससे आपको डेल्टा ना मिले, क्योंकि वो मेथड ऐसा होगा। फॉर एग्जांपल, इफ आई सेट डेल्टा इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन, आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो एप्सिलॉन रखोगे पॉजिटिव, डेल्टा डिफाइन हो गया, इजंट इट? तो यहां हम इस मेथड से, क्योंकि आगे रीमान में जगह जगह इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इस प्रोसेस की, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 टू क्लोज इंटरवल 0 1 से। आर भी लिख सकते थे, कोडो में स्पेसिफाई कर लिया हमने। बी इज आर्बिट्रेरी इरेशनल नंबर, सो एफ बी मस्ट बी 0। नाउ आई एम शोइंग एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट बी, एफ इज continuous at b, b is arbitrary irrational, so that will imply b is continuous at every irrational. मैंने कोई भी एक irrational चूज कर लिया b, and I am showing here it is without any property, particular property of b, है ना? देखिए, now let epsilon greater than 0 given, ये उसने दे दिया, हमें डेटा ढूंढना है। इसका इस्तेमाल किसी और चीज के लिए करते पहले तो, we know, yeah, I know, for any epsilon positive there exists m belongs to natural number such that 1 upon n is less than epsilon for all n get equal to m. ये हम जानते हैं, आर्गन प्रॉपर्टी, डे 1 इस पे चर्चा होती रही है, जगह जगह इस्तेमाल करते हैं इसको। ये कहां से दिमाग में आया? इधर से, ये 1 upon n है। आगे ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको कि f of x इक्वल टू 1 अपॉन q, 1 अपॉन q स्क्वायर 0, when x इक्वल टू p by q, when x इक्वल टू रूट p by q, else। ठीक है, कुछ भी दे सकता था इस तरह से। आगे ये भी सकता है, जब x इक्वल टू 1 अपॉन, यहां पी एंड क्यू स्क्वायर फ्री, और कोई कंडीशन लगा ले वो वहां पर, x इक्वल टू 1 अपॉन रूट क्यू, क्यू इज स्क्वायर फ्री, क्यू इज स्क्वायर फ्री, हियर p एंड q बोथ आर स्क्वायर फ्री एंड p इज नॉट इक्वल टू 1, इन दैट वे, एंड p एंड q आर को प्राइम, सब अलग अलग होते आ रहे हैं, नंबर होते आ रहे हैं इस तरह से, और फिर बाद में 0 कर दें। सो देयर विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन विच कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रैशनैलिटी एंड इरैशनैलिटी ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन, एंड देन वी नीड टू डिस्कस क्वांटिटी। हमेशा ऐसे हुए जरूरी नहीं है,
बट ये रीमान फंक्शन है, पॉपकॉर्न पॉपुलर है, तो कम से कम इसका तो एक ढंग से कर लेना चाहिए। सीक्वेंशियल मेथड आपके पास हमेशा है। व्हेन an टेंड्स टू अल्फा, fan टेंड्स टू f अल्फा, bn टेंड्स टू अल्फा, fbn टेंड्स टू f अल्फा, an bn आर ऑफ रैशनल एंड इरैशनल, देन लिमिट एक्सिस्ट इक्वल टू वैल्यू फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। ये तरीका सबसे अच्छा हो सकता है कि आप दो आर्बिट्री सीक्वेंस लीजिए, एक रैशनल की और एक इरैशनल की, दोनों कहां जा रही है? अल्फा पे। अब दिखा दीजिए fan भी f अल्फा पे जा रहा है और fbn भी f अल्फा पे जा रहा है। ठीक है, जैसे यहीं पर मैंने b लिया इरैशनल, व्हाट इज fb? 0। टेक एनी सीक्वेंस ऑफ इरैशनल्स, से bn, व्हाट इज fbn? ऑलवेज 0। सो fbn कहां जा रहा है? 0 पे, और fb भी 0 ही है, तो bn टेंड्स टू b, fbn टेंड्स टू fb थ्रू इरैशनल। नाउ टेक ऑफ रैशनल्स, an इक्वल टू 1 pn अपॉन qn टेंड्स टू सपोज b, सो fan 1 अपॉन qn, दिस टेंड टू 0 एंड fb इज अगेन 0, दोनों से कितने पहुंच रहे हैं और fb पहुंच रहे हैं, सो इट इज कंटिन्यूअस। डन। तो हम जानते हैं ये फंक्शन b पे कॉन्टिन्यूअस है, फिर भी मजाक कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, फिर से प्रूव कर रहे हैं क्वांटिटी, जस्ट टू गिव दिस एक्स्ट्रा लॉजिक गिवन बाय रीमान। अब मुझे यहां से ये दिखा, इसकी वजह से मैंने ये ढूंढा, 1 अपॉन क्यू स्क्वायर होता तो मैं क्या लिखता है यहां पर? 1 अपॉन क्यू स्क्वायर, एन स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन, वो भी अवेलेबल है। तो फॉर एनी एप्सिलॉन आई कैन फाइंड दिस m, मन में एप्सिलॉन इक्वल टू कुछ रख लो 0.125, तो m क्या मिलेगा? m इक्वल टू अगर एप्सिलॉन 0.125 दे तो m क्या आएगा? कहां देख रहे हो? यहां से सोचो ना, 0.125 पे 0.125 इज 1 अपॉन 8, तो 1/n इक्वल टू 0.125 when n इक्वल टू 8 एंड लेस देन 0.125 when n इज ग्रेटर इक्वल टू 9। m मिल गया 9। ये अब ऐसा थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया, 8 काम नहीं करेगा। 8 पे क्या होगा? ये बड़ा हो जाएगा, इससे 3 कर लेते हैं। 3 पे चल छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, तो 8 पे क्या वैल्यू हो जाएगी? 0.125, 0.125 इज लेस देन 0.13। ठीक है, तो हो गया, उसका तो और लेस ही होना है, उसको तो 8 मिल गया। फॉर एनी एप्सिलॉन वी कैन फाइंड दिस, फॉर एनी एप्सिलॉन से 0.25 m इक्वल टू 5। सुंदर, ये 0.125 ये मिलता रहेगा, ये आपके मन में रहना चाहिए। अब देखिए m मिल चुका है। नाउ इन, ये लॉजिक हम पहले भी दे चुके हैं, फिर से रिकॉल करा रहे हैं। इन द इंटरवल 0-1, in 0-1 there are only finite rationals of the form pi upon qi such that qi is less than or equal to m, less than m। किसी भी इंटरवल में जिसकी लेंथ फाइनाइट होती है ना, इन पर्टिकुलर हमारा इंटरेस्ट किसमें? 0-1 में। चलो इस पर फोकस करते हैं। 0-1 में कितने रैशनल हैं? इनफाइनाइट, इरैशनल, इनफाइनाइट, वन काउंटेबल, अदर अनकाउंटेबल, दैट वी नो। नाउ इन द इंटरवल 0-1 3/2 बिलोंग करेगा क्या? 5/3। इन एनी वे न्यूमरेटर कैन नेवर बी मोर देन डिनोमिनेटर इन द इंटरवल 0-1, ये तो बड़ा हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर कह रहा है कि डिनोमिनेटर शुड बी लेस देन सपोज 10। p अपॉन q हमें ऐसे चाहिए जहां पे q 10 से लेस हो। q क्या है? नेचुरल नंबर ना। दे आर सेइंग कि वी आर लुकिंग फॉर दोज p by q whose q is less than 10, तो q कैन बी 1 to 10, बट p कैन नेवर मोर देन q, तो p के लिए चॉइस कितनी हो गई? 1 to 10 ही बची ना, तो कितने आएंगे? हमेशा फाइनाइट आएंगे। यू चूज एनी m, you choose any natural number m in the interval 0-1, there will be only finite rationals whose denominator is less than m, है ना?
जैसे अगर आपको m इक्वल टू 10 चूज कर लिया आपने, सो यू आर लुकिंग फॉर p बाई क्यू सो दैट q इज लेस देन 10. अब q के लिए कितनी चॉइस है? 1 to 10. इसमें कोई एक चूज कर लीजिए r. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. r इक्वल टू वॉट? 1 to 9. 10 इक्वल नहीं हो सकता. और फिर ऊपर p के लिए क्या चॉइस है? लेस देन r और इक्वल टू r एंड को प्राइम टू r. ये तो आएंगे डिफरेंट नहीं. समेशन 5r r वेरी फॉर्म 1 to 9 इज द टोटल नंबर. r इक्वल टू 1 के लिए 1, r इक्वल टू 2 के लिए 1 ही आएगा. 2 पीछे आ चुका है, 2 को प्राइम लेस देन कर देंगे. वहां पर स्ट्रिक्ट लेसन कर लीजिए. इक्वल करोगे तो बार बार वही लौट लौट के आएगा, तो स्ट्रिक्ट लेसन कर लीजिए. अब तो नहीं आएगा ना कोई भी लौट के. r चेंज हो रहा है, डिड्यूस तो होगा नहीं ऊपर. तो कितने आएंगे यहां पर? यहां पर जो p आएगा, दिस p हैज टू बी लेस देन r एंड को प्राइम टू r. ऐसे कितने p मिलेंगे फॉर फिक्स r? है ना 5r. तो r वेरी करेगा कहां से? 1 से 9 तक. कुल कितने रैशनल नंबर मिल गए? समेशन 5r r वेरी फ्रॉम 1 to 9. टोटल फाइनाइट ऑलवेज. हमारे इंटरेस्ट में तो फाइनाइट होंगे. ये क्लेम बिल्कुल ठीक है ना. देयर आर फाइनाइट रैशनल्स ऑफ द फॉर्म pi अपॉन qi सच दैट qi इज लेस देन m. कंफर्म. तो इस थ्योरम जो ये स्टेटमेंट है अबाउट रीमान्स थ्योरम, रीमान्स फंक्शन, दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस एट इररेशनल्स. इट इज कॉन्टिन्यूअस एट इररेशनल्स एंड नॉट एट रैशनल्स. है ना. तो हम पहले प्रूफ कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस एट इररेशनल्स. हमने क्या किया? एक आर्बिट्री बी चूज किया. मुझे पता है मुझे एप्सिलॉन देगा. अब मुझे क्या वापस करना है? डेल्टा. क्लासिकली प्रूफ कर रहे हैं, वो मुझे एप्सिलॉन देगा, हमें डेल्टा वापस करना है. मैंने उससे एप्सिलॉन मांगा, उसने मुझे एप्सिलॉन दे दिया. फिर मैंने इस एप्सिलॉन का इस्तेमाल किया ये m निकालने में. ये तो मना नहीं करेगा मेरे एप्सिलॉन का इस्तेमाल मत करना कहीं और. उसने एप्सिलॉन दिया, मुझे ये m मिल गया. अब इस m का इस्तेमाल क्या कर रहा हूं मैं? कैसे दिखेगा? ये मेरा 0 1 इंटरवल, b कहीं तो होगा इसी में. एंड दीज पॉइंट pi अपॉन qi, इसको नाम देता हूं ti. ये कहां होंगे? यहीं कहीं होंगे. t1 t2 tk जो भी है, इसी 0 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं तो फैले होंगे यहां पर. इसमें से कोई भी b के इक्वल नहीं होगा. और b is irrational, ti's are rational, so no ti equal to b. And how many such ti we have? Finite. So I am trying to find delta I as mod b minus या ti minus b. The distance of these point from b is say delta 1, delta n. And then minimum of delta 1, delta 2 and so on delta k is taken as delta. And this implies ti doesn't belongs to b minus delta, b plus delta. जो नियरेस्ट था, सबसे कम डिस्टेंस जो थी डेल्टा, वो चूज करके ये कट लगा लिया. b माइनस डेल्टा, b प्लस डेल्टा, ऑल ti's आर आउट. कंफर्म. नाउ इन दिस नेबरहुड देयर इज नो ti. व्हाट इज ti? ऑफ द फॉर्म pi अपॉन qi वेयर qi इज लेस देन m. नाउ इफ x belongs to b minus delta, b plus delta intersection q, that is x is of the form p upon q implies q is greater than or equal to m. कि छोटे वाले तो बाहर कर दिए आपने, जिनका डिनोमिनेटर लेस होना था. इस पूरे इंटरवल में 0 से 1 के इंटरवल में जितने रैशनल थे जिनका डिनोमिनेटर m से लेस था, वो तो यही है t1 t2 tk. वो तो आपने बाहर कर दिए इस नेबरहुड से. तो इस नेबरहुड में कोई भी रैशनल नंबर चूज कीजिए, इट्स डिनोमिनेटर इज गेट इक्वल टू m. कंफर्म. नाउ आई कैन क्लेम कि नाउ इफ x बिलोंग्स टू b माइनस डेल्टा, b प्लस डेल्टा, दैट इज इफ x माइनस b इज लेस देन डेल्टा, mod fx माइनस fb विच इज mod fx इज लेस देन एप्सिलॉन. तुरंत क्लेम हो गया ये. कैसे? अब देखिए,
इसमें से x2 ये दोनों एक ही चीज है. नाउ इफ x बिलोंग्स टू b माइनस डेल्टा b प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट implies fx is 0. So fx minus fb, this is 0 less than friend. इसका कोई भी इरेशनल ले लीजिए. नाउ x belongs to b minus delta b plus delta intersection q, then f of x equal to 1 upon q, f of x equal to f of p by q equal to 1 upon q. And what is q? Q is greater equal to m, and here whenever n is greater equal to m, 1 upon n is as q is greater equal to m. और मेरा जो fx माइनस fb है वो है तो fx ही ना, अभी तो 0 ही है. तो इसमें चाहे रैशनल चूज कर लो देन लेस एप्सिलॉन, यहां से चाहे इरेशनल चूज कर लो तब भी लेस एप्सिलॉन. दैट मींस व्हाट? व्हेनेवर मॉड x माइनस b इज लेस देन डेल्टा, मॉड fx माइनस fb इज लेस देन एप्सिलॉन, हेंस कॉन्टिन्यूअस है ना. तो ये क्लासिकली आपने प्रूफ किया एग्जिस्टेंस ऑफ डेल्टा फॉर गिवन एप्सिलॉन. द पर्पस ऑफ गिविंग दिस प्रूफ इज व्हाट? दैट द मेथड टू फाइंड डेल्टा समटाइम इट इज वे अराउंड. डेल्टा ढूंढने का जो तरीका था वो यहां से पहले m की हेल्प से डेल्टा ढूंढा गया है. आपसे कोई पूछे कि हाउ यू फाइंड डेल्टा टू क्लेम कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉपकॉर्न एट इरेशनल, सो यू विल से वाया m. व्हाट इज m? दैट आर्गुमेंट प्रॉपर्टी वाला m. कौन सा? वो 1 upon n लेस देन एप्सिलॉन हो जाता था ना जब n ग्रेटर इक्वल टू m होता है, दैट वाला m, isn't it? So in that case it is via m you are trying to find delta. Got the idea? बड़े काम, ये लॉजिक बड़े काम का. हमने दूसरी वाली लॉजिक इस्तेमाल किया, पहले काउंटेबिलिटी में इस्तेमाल किया था. याद आया? नहीं किया था? मुझे क्या पता नहीं सर, कुछ तो भी करते रहते हो. ये किया था, हमें याद है, हमने Q की काउंटेबिलिटी से प्रूफ की थी. आपका नहीं की, कहीं और की होगी. फिर Q की काउंटेबिलिटी से प्रूफ की थी, है ना. हाँ, कुछ लोगों को याद है, वही लोग क्लास में थे साक्षात. Sin 1 by q plus p by q. बट ये हमेशा यूज हो जाए जरूरी नहीं है, फंक्शन पे डिपेंड करता है ना. ये पॉपकॉर्न है, फेमस फंक्शन है, इसलिए इसका प्रूफ लोग तैयार रखते हैं. किसी भी जगह आपको बोर्ड पे खड़ा कर देगा इस प्रूफ के लिए कि वो जब आप वाइवास देते हो तो बड़ा कॉमन है इसका प्रूफ डिस्प्ले कराना. वो बोर्ड पे आके करता है चलो शो कीजिए. आपने सीक्वेंस से बता दिया, वो नहीं मानेगा. वो तो ठीक है, वो मल्टीपल चॉइस वाला मामला है. डेल्टा एप्सिलॉन, शो इट. आई एम गिविंग यू एप्सिलॉन, गिव मी डेल्टा. एप्सिलॉन देगा, डेल्टा मिल जाएगा आपको. I'll give you epsilon, you will give me. यहां डेल्टा क्या आएगा? मुझे b भी पता होना चाहिए, जिस पॉइंट पे चेक कर रहा हूं. If b is known, epsilon is known, I can find delta. क्योंकि अगर b known है, epsilon जैसे known हुआ तो मुझे वो t1 t2 मिल जाएंगे. जैसे इसके लिए कौन से हैं t1 t2? इस केस में t1 t2, इस केस में 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 2 by 3, 3 by 4 और भी कुछ आएगा 0. चलो वो ले लो. यही है ना. इस केस में 0 1 के अंदर वो रैशनल्स जिनका डिनोमिनेटर 5 से लेस हो. तो डिनोमिनेटर मैंने 1 बना लिया, तो 1 में तो एक ही आएगा. डिनोमिनेटर 2 लिया है तो 1 by 2 और फिर 2 by 2 तो वैसे ही 1 लौट के आ गया.
डिमीटर 3 लिया मैंने तो 1/3 और 2/3, 3/3 फिर से 1 आ गया। डिमीटर मैंने 4 लिया तो 1/4, 3/4, बिकॉज 2/4 इज ऑलरेडी 1/2, दैट नॉट को प्राइम। यही सारे आगे नहीं आ गए। तो k इक्वल टू, वहां पर क्या था, k इक्वल टू, है ना, ये आ गया। अब मुझे b और दे दो अगर आप, तो मैं डेटा ढूंढ सकता हूं। व्हाट इज डेल्टा? सपोज b इज गिवन 1/√2, तो डिस्टेंस ऑफ 1/√2 फ्रॉम दीज पॉइंट्स। अगर मुझे b दे दो, एप्सिलॉन दे दो, तो मैं ये ढूंढ सकता हूं डेल्टा। हाउ टू फाइंड डेल्टा? सिंस b इज गिवन। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। Epsilon is given, the moment epsilon is given, m is known, 5. So these points are known, and from these point I'll find distance of b. What is b? Suppose 1/√2 is given. तो रूट 1/√2 की डिस्टेंस इन सारे पॉइंट से निकाल लेंगे। उनका जो मिनिमम आएगा दैट इज डेल्टा। सर दिस इज द डेल्टा। नहीं, वो अगर बोर्ड पे भेज दे कि ये लो एप्सिलॉन और मुझे डेल्टा दो, और किस पॉइंट पे, ये पॉइंट चेक करेंगे। ये बी दे देगा कोई भी आपको 1/√2। बी अगर √2 दिया तो हाँ, √2 डोमेन में नहीं है, कम से कम इस फंक्शन के डोमेन में तो नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन, रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज। नए पेज से शुरू कर सकते थे। रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। जो जो रिजल्ट, यहां काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये है, याद रहना चाहिए आप लोगों को ये सब। जितने भी एग्जांपल आपने लिमिट में किए थे सबको टेस्ट कर लिया ना कंटिन्यूटी पे? सर आपने कह दिया, हमने सुन लिया। ठीक है, जितने भी फंक्शंस थे वहां पर उन सबको दोबारा चेक करो। अब उनकी क्वांटिटी पे वहां भी लिमिट निकालनी थी, यहां भी लिमिट निकाल रहे हो। अब इतना वेरीफाई करते लो कि उनकी लिमिट उनके वैल्यू की इक्वल आ रही है। p sin 1/q and x was continuous at irrationals but not at rationals except 0. There it was continuous, है ना। 1/q and 0 popcorn is not continuous at 0, जबकि p sin 1/q वाला 0 पे आ गया था। ये जो फंक्शन है रैशनल रैशनल सारे चिकन पॉक्स है हमारे। दिस 1/q 0, है ना, √1 + p² 1/q² और x, ऐसे कुछ कुछ फंक्शन अपने पास है। सो दिस इज नॉट एट 0, नो, दिस इज एट 0 एंड ऑल इरेशनल। दिस इज ओनली एट इरेशनल इन द इंटरवल 0, 1, एंड दिस इज इन द इंटरवल 0, 1, दिस ऑल्सो नॉट एट 0 बट एट 1। ठीक है, दिस एट 1 एंड एट ऑल irrational in the interval 0, 1. If interval is -1 to 1, then -1 to 0, even limit fail to exist. है ना? क्या हो गया? नहीं याद आ रहा है? ये पीछे था। वो हम लोग का हालत खराब है ना कि आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट। ठीक है, तो रोज। और रियल तो बड़ी बेवफा, रात में पड़ी सुबह सफा। ठीक है, तो वैसी दिक्कत है मामला। तो कंक्लूजन क्या है? दिन में पढ़ना चाहिए, ठीक है, रात में रियल नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, खराब खराब सपने आते हैं।
पहले तो हम ये इसको इन पॉइंट पे देखो, दोनों पे 0 आ रहा है। सिर्फ साइन 1 अपॉन एक्स देखें पहले तो, x बिलोंग टू 0 to 1 ओपन इंटरवल। एट दिस पॉइंट द वैल्यू इज ऑलवेज 1, एट दिस पॉइंट वैल्यू इज ऑलवेज -1 एंड बोथ आर इन दिस नेबरहुड 0 to 0 प्लस डेल्टा, है ना, लेस देन डेल्टा, लेस देन डेल्टा। ऑन राइट हैंड साइड ऑलवेज एट दिस पॉइंट, यहां रखेंगे तो हमेशा ये वैल्यू आएगी, और अगर इस फंक्शन में रखेंगे तो इसमें देखो यहां पर व्हाट इज FAN, 1/4n-3 π/2 पॉजिटिव, और यहां पर -1/4n-1 π/2 नेगेटिव। भाई इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी यहां पर हमेशा, और इसकी वैल्यू वही रहने वाला है, और इसकी वैल्यू इस वक्त क्या हो जाएगी -1, और ये तो बाहर वही रहेगा ना, तो बाहर क्या साइन आएगा -1। दोनों कहां है, और AN BN दोनों 0 और 0 प्लस डेल्टा यही बिलोंग कर रहे हैं दोनों। वो नो मैटर हाउ स्मॉल डेल्टा यू चूज इन दिस नेबरहुड F डजंट रिटेन इट्स साइन। दोनों में माइनस कर दूं, दोनों सीक्वेंस कहां जाएंगी, लेफ्ट साइड में, तो ना तो लेफ्ट में साइन रिटेन कर रहा है ना राइट में, लेकिन दिस मॉड इज लेस देन मॉड एक्स, and I know if mod fx is less than mod x, then limit x tend to 0, fx equal to 0। ये बड़ा स्टैंडर्ड है, हम थ्रू आउट यूज करते हैं इसको। किसी फंक्शन में मॉड, अगर मॉड एक्स लेस शो कर दो आप, ये हो जाता है। इसको दिखाया, इसका मॉड 1 आ गया, और वैल्यू क्या है 0 पे 0, सो कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन 0 माइनस डेल्टा 0 प्लस डेल्टा में कहीं पर भी अपना साइन रिटेन नहीं कर रहा है, और जरूरत भी नहीं है कि 0 पे वैल्यू 0 है। अगर 0 वैल्यू नॉन 0 होती तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता फिर, ठीक है। अगर नॉन 0 होती और कॉन्टिन्यूअस भी चाहिए, वैल्यू इज, अगर ये नॉन 0 होता, यहां पर कोई और फंक्शन, अभी प्रूफ ये तो किया हमने कि जिस पॉइंट पे नॉन 0 है, अगर उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, तो दैट पॉइंट से अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, एक ऐसा इंटरवल यानी नेबरहुड मिल जाता है जहां पर फंक्शन थ्रू आउट पॉजिटिव होता है, थ्रू आउट पॉजिटिव या थ्रू आउट नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ एफ अल्फा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, ठीक है, 0 पे वैल्यू 0 लेते ही कंटिन्यूअस हो गया यहां पर, बट इट डजंट रिटेन साइन बिकॉज f0 इज 0। और कोई पॉइंट लोगे आप, अगर मैं यहां पर 1 कर लेता हूं, वहां पे 1 प्लस एक्स साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, 1 एंड व्हेन x इक्वल टू 0, अगर ये फंक्शन मैं यूज करता हूं तो ये 0 के नेबरहुड में अपना साइन मेंटेन कर लेगा, क्योंकि f0 क्या है 1, और लिमिट इसकी 0 पे क्या एग्जिस्ट कर रही है, इसकी लिमिट प्लस इसकी लिमिट, इसकी लिमिट 0, फाइनल लिमिट क्या आ गई 1, वैल्यू 1 कॉन्टिन्यूअस एंड वैल्यू एट 0 नॉन 0, तो 0 के हर नेबरहुड में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और चेक भी कर सकते हो यहां से 1 प्लस दिस और 1 माइनस दिस, जो भी कर लेंगे यहां पर, ये नंबर हमेशा 1 से लेस है, दोनों में क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इस केस में अगर मैं ये रखूंगा FAN, तो ये क्या आएगा 1 प्लस दिस, और इस केस में 1 माइनस दिस, ये हमेशा इससे लेस है, तो रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो किसी भी पॉइंट पे अगर फंक्शन मेरा पॉजिटिव है तो साइन रिटेन कर जाएगा, प्रोवाइडेड उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो। कॉन्टिन्यूअस ना हो तो कुछ भी हो सकता है फिर, है ना। इफ फंक्शन ऑसिलेट्स पॉजिटिवली नेगेटिवली around any point in a neighborhood of any point, that at that point either limit failed to exist, but if limit exists it has to be 0। किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में अगर फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव इनफाइनाइट ऑसिलेशन ले रहा है, तो हमें एक सीक्वेंस मिलेगी जहां पर पॉजिटिव रहेगा हमेशा, तो लिमिट क्या नहीं चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0। एक सीक्वेंस मिलेगी जहां पर नेगेटिव रहेगा, तो लिमिट लेस इक्वल टू 0, बट अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमेशा इक्वल जानी चाहिए, एक तरफ से ग्रेटर इक्वल टू लेस इक्वल टू हैज टू बी इक्वल टू 0, और बट 0 नहीं है अगर उस पॉइंट वैल्यू, तो फिर कंफर्म। अब जरा देखिए यहां पर ये रिजल्ट, लेट f इज फ्रॉम ओपन इंटरवल AB टू R, ओपन इंटरवल AB लिख रहा हूं मैं यहां पर, देखना ओपन इंटरवल AB, एंड अल्फा बिलोंग्स टू एंड देयर एग्जिस्ट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू ओपन AB सच दैट
एफ और कंटिन्यूस भी लिख लीजिए, कॉन्टिन्यूस। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है, आप साथ में छापते रहते हैं तो कोई फायदा वैसे भी नहीं होता। एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल ए बी एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू ओपन ए बी, तो अल्फा ए के इक्वल नहीं होगा, बी के। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. इक्वल नहीं होगा एंड एफ अल्फा इंटू एफ बीटा इज लेस देन 0। कोई दो पॉइंट ऐसे मिल गए जहां पर साइन अपोजिट है, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू अल्फा बीटा सच दैट एफ सी इक्वल टू 0। न्यूटन्स रूल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ 0 ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बिटवीन द पॉइंट ऑफ अपोजिट साइन, इसे न्यूटन्स रूल बोलते हैं। खूब किया है हम लोगों ने न्यूमेरिकल एनालिसिस में। बाइसेक्शन मेथड, टू स्टार्ट विद बाइसेक्शन मेथड वी ट्राई टू कंफर्म 2 पॉइंट, है ना, वेयर साइन इज अपोजिट। अब उसको बाइसेक्ट करके a प्लस बी अपॉन 2 वहां साइन चेक करते हैं और ऐसे ऐसे इंटरवल, बट वो फंक्शन कंटिन्यूअस होने चाहिए, वहां कभी नहीं चेक किया, वहां सीधे हाफ करते चले जाते हैं, ठीक है, बट वो उनको कंटिन्यूअस होना चाहिए, देन वी प्रोसीड फर्दर। ये प्रॉपर्टी है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की। एक प्रूफ तो ये छोटा सा बच्चों वाला प्रूफ। अच्छा, ये अल्फा बीटा खामा खा एग्जिस्ट करा दिया आपने, आप चाहते तो क्लोज इंटरवल ए बी लेके चलते और एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0, तभी बात पूरी वही होती, क्योंकि उन पर कंटिन्यूअस है ही। यहां पर हमने कहा कहीं भी कोई दो पॉइंट मिल जाएंगे, उनके बीच में अगर साइन चेंज हो रहा है तो एक पॉइंट मिलेगा जो उन्हीं अल्फा बीटा के बीच में होगा, जहां पे वैल्यू 0 आएगी। एफ अल्फा मान लीजिए पॉजिटिव है, WLG मान लीजिए ये है हमारा, तो अल्फा ये है, बीटा ये है मान लेते हैं, और कि अल्फा इज लेस देन बीटा, तो एफ अल्फा पॉजिटिव है तो वैल्यू कहां होगी, ऊपर यहां कहीं अल्फा एफ अल्फा, और यहां, और फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है तो कहीं ना कहीं तो कट करेगा, और जहां एक्स कट करता है वो पॉइंट क्या होता है फंक्शन का, 0। ये कोई सी मिलेगा, एफ सी इक्वल टू 0। एक तो ये आपका ग्राफिकल प्रूफ आ गया, क्योंकि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इट हैज टू इंटरसेक्ट दिस एक्सिस, या फिर ऐसे सोचो, ये तो एक है ही, हो गया ना प्रूफ, एक पॉइंट मिलेगा जहां पर एफ सी 0 होगा। बट ये क्लासिकल प्रूफ कि एक सेट एस बनाओ, x belongs to closed interval alpha beta such that f of x is positive. f of x is positive. वो सारे पॉइंट इकट्ठे कर ले जहां पॉजिटिव या नेगेटिव इकट्ठे कर सकते थे, दैट डिपेंड्स। तो s क्या हुआ, उन पॉइंट्स का कलेक्शन डोमेन में जिन पे वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। s किसका सबसेट है, क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा का, ये भी का तो है, इसका भी है, इसी में चूज करें ना हम लोग पॉइंट। तो देन एस इज सबसेट ऑफ दिस एंड एज अल्फा बिलोंग्स टू एस इंप्लाइज एस इज नॉन एम्प्टी। एफ अल्फा कैसा है, पॉजिटिव। इसमें कौन आते हैं, हर वो पॉइंट जिसपे वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। नाउ सो एस इज बाउंडेड and non-empty and non-empty, ठीक है। now let sup s equal to c, सुप्रीम का सेट में होना जरूरी नहीं है, तो c s को बिलोंग करेगा नहीं करेगा पता नहीं। s भाई क्लोज अल्फा बीटा में होगा, बट s में है नहीं, कहां पता आपको, है ना। c इज व्हाट, सुप्रीमम। ये तय है कि c से बड़े किसी भी नंबर पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी, ये तो कंफर्म हो गया। अब क्या c अल्फा हो सकता है ना, अब डिफरेंट केस देखिए ना। केस 1, इफ c इक्वल टू अल्फा इंप्लाइज एफ सी इज पॉजिटिव बिकॉज एफ अल्फा पॉजिटिव है,
So there exists C minus delta, है ना? Then fx is positive for all x belong to C minus delta C plus delta, है ना? अभी तो प्रूफ किया आपने कि C एक पॉइंट पॉजिटिव तो फिर एक मोहल्ला है पॉजिटिव, ये हो गया. दिस इंप्लाइज C plus delta, this closed interval is contained in S. फिर सूप C कैसे हो गया? क्या लेके चल रहे हैं? सुप्रीम ऐसे C और S में ये C से बड़े किसी नंबर पॉजिटिव होना चाहिए. ये हो सकता है इसमें. केस 1 मतलब दैट इज C इज नॉट इक्वल टू अल्फा. C अल्फा को बिलोंग कर रहा है ये तो पता है, बट C अल्फा की इक्वल नहीं है. इस इंटरवल बिलोंग तो कर रहा है बट अल्फा इक्वल नहीं है. केस 2 समझ में आए? अगर C अल्फा है, ये C इसमें तो होगा ना, इसके बाहर तो नहीं जाएगा. S में है नहीं पता नहीं, बट पॉइंट तो यही से उठा रहे हैं सारे हम लोग, तो इसका सुप्रीम कहां रहेगा? इसी इंटरवल में रहेगा. कंफर्म. अब इस C पे ये क्या ये C अल्फा इक्वल हो सकता है? ये देखने वाली बात है. पहले देख तो ले अल्फा इक्वल है, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो ओपन इंटरवल अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है. उसको अल्फा भी नहीं होना चाहिए, बीटा भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो C कहां है हमारा? अगर अल्फा हुआ C तो FC मेरा पॉजिटिव है, क्योंकि F अल्फा पॉजिटिव है. अभी आप थ्योरम पढ़ के आए हो, साइन रिटेनमेंट थ्योरम ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, व्हिच सेज इफ एट एनी पॉइंट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज नॉन जीरो देन इट रिटेन्स इट्स साइन. तो अगर FC पॉजिटिव है तो C का एक नेबरहुड मिलेगा जहां थ्रू आउट पॉजिटिव होगा, और C अल्फा ले लिया तो इसके लेफ्ट में तो आएंगे नहीं वैल्यूज, है ना? ये अल्फा, ये डेल्टा, ये अगर C लोगे तो यहां वाले तो नहीं आएंगे इसके अंदर, बट ये तो आएगा ना इसके अंदर, क्योंकि आप कह रहे हो इस पे थ्रू आउट पॉजिटिव है, और S किसका सेट है? जहां जहां पॉजिटिव होता है. तो इस सबको कहां होना चाहिए? इसमें होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये कैसे पॉसिबल है कि ये S का सबसेट और C सुप्रीमम है? C से बड़े नंबर भी तो है S में. आगे कंडीशन नहीं आ गया. सिमिलरली केस 2 अल्फा इफ C इक्वल टू बीटा, दिस इंप्लाइज FC इज लेस देन 0, सो fx इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू C माइनस डेल्टा C प्लस डेल्टा, है ना? ये आएगा नहीं आएगा? दैट मीन्स S इंटरसेक्शन C माइनस डेल्टा C प्लस डेल्टा इज एम्प्टी, है ना? अब इसमें थ्रू आउट नेगेटिव है, इसका तो एक भी मेंबर S में नहीं आएगा. ये क्या हो गया? डिसजॉइंट हो गया. इसका मतलब क्या हुआ? सूप S इज लेस देन C माइनस डेल्टा. ये तो यहां से यहां भी कर दो ऐसे, ये भी तो एम्प्टी आ गया. जब इसके साथ इंटरसेक्शन डिसजॉइंट है तो इसके साथ भी डिसजॉइंट है. इसका मतलब क्या हुआ? सूप S होना चाहिए किससे लेस? इसमें तो नहीं मिलेगा ना. व्हाट इज C? C इज बीटा. ये अगर बीटा ले लिया मैंने यहां पर, यही C ले लिया और ये C माइनस डेल्टा है, तो यही पॉजिटिव हो सकता है ना. सुप्रीम कहां मिलेगा? यही कहीं मिलेगा ना. हाउ इट कैन बी बीटा? अगेन कि सूप S क्या है? C. अगर सूप S C माइनस डेल्टा से मतलब S का हर एलिमेंट इससे तो छोटा ही होगा ना, तो सुप्रीम क्या होगा? वो भी इससे छोटा होगा, इक्वल हो सकता है एट मोस्ट. दिस इंप्लाइज सुप्रीम S कैन नॉट बी इक्वल टू C. अगेन कंडीशन आ गया. तो दिस इंप्लाइज व्हाट? C इज नॉट इक्वल टू बीटा. तो अब क्या प्रूफ कर लिया हमने? C बिलोंग्स टू ओपन अल्फा बीटा बाय केस 1 एंड केस 2. अब मैं ये प्रूफ कर दूं कि FC 0 है तो आई एम डन, है ना? नाउ अब डिफरेंट केसेस आ रहे हैं, ठीक है, 0 के लिए. नाउ इफ FC इज पॉजिटिव, अगर FC पॉजिटिव हुआ देन देयर एग्जिस्ट C डेल्टा. इफ FC इज पॉजिटिव देन f of x is positive for all x belong to C minus delta C plus delta. ठीक है? That means C minus delta C plus delta is contained in S. That means soup S
Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. Is greater equal to C plus delta? फिर से वही FC is less than 0 implies f of x is less than 0 for all x belong to C minus delta C plus delta. This implies sup S is either less than equal to C minus delta or sup S is greater equal to C plus delta. मतलब C ये अल्फा ये डेल्टा ये कहीं C ये या तो यहां से मिलेगा, अगर यहां एक मेंबर नहीं है तो या तो यहां मिलेगा, ये तो नहीं मिलेगा ना, तो ये कंडीशन ये आ गया. तो FC ना तो पॉजिटिव है, FC ना तो नेगेटिव है, हेंस FC 0 है. बट वही ग्राफ सबसे सही था, ड्रॉ किया और रूट मिल गया. दिस इज ऑल्सो यू नीड टू लर्न हाउ टू एस्टैब्लिश द एप्लीकेशन ऑफ साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी, हाउ इंपॉर्टेंट द प्रॉपर्टी वॉज. पिछली जो प्रॉपर्टी लिखी थी वो कितनी इंपॉर्टेंट, सबको उसी से प्रूफ हुआ है कि इफ f इज कॉन्टिन्यूअस नॉन जीरो रिटेन्स इट्स साइन. ये बड़ी बड़ी थ्योरम्स हैं और सबसे बड़ी जो थ्योरम है वो 2 लाइन की है. इन दोनों के हेल्प से आईवीपी मिलती है. मेजरली यही है जो प्रूफ किया हम लोगों ने. अगर f साइन रिटर्न कर रहा है तो अपना अगर नॉन जीरो है तो साइन रिटर्न करेगा, प्रोवाइडेड कॉन्टिन्यूअस हो. विदाउट कंडीशन तो कुछ भी पॉसिबल है. ठीक है, छप गया. बस जगह बना ली हमने अपनी. हम यहां बिछा के बैठेंगे क्या? ठीक है, हाँ हट जाए छाप लो. समझ में आ रही है थ्योरम है मास्टर लोगों? थ्योरम के पीछे, इस प्रूफ के पीछे आपको एक पर्पस था दुखी करने का कि सुप्रीमम ऑफ अ सेट, उसका बिलोंग करना नहीं करना, इन सब पे ध्यान जाना चाहिए बार बार. जब आप थ्योरम प्रूफ कर रहे होते हो, थ्योरम का प्रूफ थोड़ी कोई पूछ रहा है स्टेट एंड प्रूफ, बट दैट दोज वेरियस स्टेप्स एटलीस्ट इट मेक्स यू हैबिचुअल. ओके, व्हाइल कंसीडरिंग सुप्रीम समथिंग, एटलीस्ट थिंक वंस इट नीड नॉट टू बी मेंबर, isn't it? If it is not a member, then there is a guarantee whether it is not a member or it is. दो चीजें होंगी ना. पहले कह रहा हूं it need not to be, but if there are extra conditions, on the basis of those conditions you confirm yes it is never or it is there. ये प्रूफ किया हमने. The moment I took supreme S equal to C, I know it is subset of this closed interval AB, so its supremum will be in this interval, infimum will be in this interval, so this C will be in this closed interval alpha beta. But my question, whether C is equal to this or this, simple, because C need not to be member of S. S का कुछ भी पता हमको, but this C if it is not equal to alpha beta, then what? तो यहां पर देखिए कि हो क्या रहा था. अगर alpha beta इक्वल आ रहा है, this C is not ordinary, it is supreme of that side where function is always positive. वो लेके चला ना, तो जिससे हम प्रूफ कर पाए कि अगर ये अल्फा इक्वल मान ले तो अनर्थ हुआ, यहां पे यही हुआ. फिर वही लॉजिक प्रूफ किया कि व्हाट इज साइन एट सी. सो टू क्लेम एट एनी पॉइंट फंक्शन इज जीरो, वी कैन यूज दिस लॉजिक एज वेल. अगर कुछ ऐसी कंडीशन मिल रही है, ठीक है ना, तो जब भी फंक्शन किसी पॉइंट पे जीरो हो रहा होता है तो उसके नेबरहुड में अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे जीरो हो रहा है तो यही कंडीशन हो सकती है ऐसे और ऐसे. अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, हाँ ऐसे भी हो सकता है, शार्प एज लेके चला जाए ऐसे.
जो तो डिफरेंशिएबल हो, बट 0 होने के लिए उसको एक्स एक्सेस पे आना पड़ेगा. दैट इज फर्स्ट, योर फर्स्ट लाइन वाज दैट व्हेन वी स्टार्टेड एप्लीकेशन कि अगर फंक्शन को किसी पॉइंट पे 0 होना है तो उसे एक्स एक्सेस पे आना पड़ेगा. एट एक्स एक्सेस अब वो आए, टच करके निकल जाए, क्रॉस करे, ठीक है, या नीचे ही रहे और फिर ऊपर टच करके लौट जाए. इसमें फंक्शन हमेशा नेगेटिव, इसमें फंक्शन हमेशा पॉजिटिव. यहां पर उस पॉइंट के नेबरहुड में, उस पॉइंट के नेबरहुड में अपना साइन लगातार चेंज कर रहा है. नो मैटर हाउ स्मॉल डेल्टा यू चूज इन दिस नेबरहुड, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. अगर हम ये भी प्रूफ कर पाए किसी पॉइंट के नेबरहुड में हमें दो सीक्वेंस मिल रही है ए एंड बी एन, एट वन एफ एन इज ऑलवेज पॉजिटिव, एट बी एन ऑलवेज नेगेटिव, देन आइदर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और इफ लिमिट एग्जिस्ट इट हैज टू बी 0. या तो लिमिट फेल कर जाए. साइन 1/x में देखा हमने कि 0 के नेबरहुड में हमेशा 2 पॉइंट मिल रहे हैं, एक पे 1 हमेशा लिमिट आ रही है, एक पे -1 आ रही है, लिमिट फेल, क्योंकि लिमिट ही 2 अलग आ गई. कंफर्म फंक्शन हमेशा पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव है. इससे ये कह सकते हैं अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो 0 होगी या एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. जैसे में देखा हमेशा कांस्टेंट है 1, दूसरा हमेशा कांस्टेंट है माइनस. एक और एग्जांपल देखा, एक में हमेशा 1 - 1/2n - 3π/2 प्लस का, और एक में 1 4n और 1 - 1/4n - 1, ये इतना ये आया था. एक में हमेशा पॉजिटिव, एक में हमेशा नेगेटिव. तो लिमिट वहां पर करिए क्या आ गई 0. इस केस में थ्रू आउट पॉजिटिव आया हो. आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए.